30 साल तक पारिवारिक इसमें रहने के बाद एक महिला आकर ये सवाल पूछती है कि मैम मेरा घर कहाँ है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट का एक है भरोसा सेल, जहां पर पारिवारिक विवादों को सुलझाया जाता है, उनका निपटारा किया जाता है, जिसे आज पूरे 3 साल हो रहे हैं। भाईंदर पश्चिम के मैक्सेस मॉल के बंकेट हॉल में आज इस भरोसा सेल ने बड़े ही शानदार तरीके से अपना तीसरा वर्धापन दिन मनाया है। इस दौरान डीसीपी अविनाश अंबुरे, एपीआई तेजश्री शिंदे और कुछ काउंसलर से हमने बात की। आइए हम उनसे जानते हैं इस भरोसा सेल को ये लोग कैसा देखते हैं और कैसा यहाँ पर अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम रवि प्रकाश जोशी है और मैं भरोसा सेल में जब यहाँ पे डीवाईएसपी अतुल कुलकर्णी ने जब ये पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था सन 2017-18 में, मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। और फिर यहाँ पे कमिश्नर साहब के अंदर बाद में फिर कमिश्नर सर के अंदर बाद में फिर वो जो भरोसा सेल एक इंडिपेंडेंट ब्रांच जब स्टार्ट हुई क्राइम ब्रांच के अंदर 2021 में, मैं तब से एक्चुअली जुड़ा हुआ हूँ और आज दिन तक एक्चुअली काउंसलिंग एक्चुअली करते हैं हम लोग यहाँ। सर, भरोसा सेल से मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ देखने को मिलती है, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब मन मुटाव हस्बैंड वाइफ के बीच में, और उसमें देखा गया है तो इट इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ना तुम गलत हो ना हम गलत हैं, हम सिर्फ अलग अलग हैं। और जब जो हम अलग अलग है वो उनको जब दिखाया जाता है तब उनको चीज़ें समझ में आने लगती है। जैसे कि आंखों पर एक पर्दा पड़ जाता है तो चीज़ें क्लैरिटी से नहीं दिखती है, सिर्फ वो पर्दे को हटाना है। बाकी जिंदगी उनकी है, फैसला उनका है, सब कुछ उनका ही है। लेकिन एज अ काउंसलर हम एक आईने की तरफ उनके सामने खड़े रहते हैं और उनको उनका ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर वो ही चूज करते हैं कि क्या इसमें बदलाव करना है और वैसे ही चीज़ें ठीक होने लगती हैं। हमारी टीम है, ये 3-3 सिटिंग्स होते हैं और फिर वहाँ पर वो खुद के ऊपर काम करते हैं और जब वो खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो उनको चीज़ें दिखाई देने लगती है और वैसे ही वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। हमारे पास पुलिस फोर्स है, अगर लॉयर्स हैं, अगर हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती एज अ काउंसलर तो वो हमें हेल्प करते हैं। आज भरोसा सेल के 3 साल पूरे होने के उपलब्धि पे आज हमने ये फंक्शन यहाँ पे मीरा रोड में रखा था। इसमें हमने सभी काउंसलर्स, करीबन 26 काउंसलर्स, जिन्होंने हमें पूरे पिछले 3 साल से हमें पुलिस को हर काउंसलिंग सेशंस में हमको कोऑपरेट किया है, हमारा सपोर्ट दिया है, हमारे सहायता की है और हमेशा हमारे साथ में रहे हैं, जिसके वजह से हमने अभी तक इस साल में कुल 1,500 के करीबन अर्ज हमने उनको सॉल्व करने में, उनके जो इश्यूज थे, उनको डोमेस्टिक इश्यूज थे, उनको सॉल्व करने में हमें मदद हुई है। इसके लिए मैं पूरी भरोसा सेल की पूरी टीम और उनके काउंसलर्स का बेहद उनको कांग्रेचुलेट करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सिर्फ काउंसलिंग ना ही करके हुए हमने काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए हैं, जैसे ड्रग अब्यूज़ हुआ, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस है, वुमेन एम्पावरमेंट है। ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे हमारे भरोसा सेल दोनों वसई विरार और मीरा भाईंदर ने काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में हमने काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हमने पूरे साल भर में लिए थे। उसके साथ ही हमने काफ़ी सारे जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो भारत के बाहर में जिनको कुछ जॉब के बहाने या कोई दूसरे बहाने उनको भेजा गया था, तो उनका भी रेस्क्यू मीरा भाईंदर की पुलिस ने और भरोसा सेल की टीम ने किया है। तो इसके ऐसे काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं पूरे साल भर के। उसके लिए मैं हमारे जो दोनों ऑफिसर्स हैं, एपीआई तेजश्री शिंदे और एपीआई अर्चना कोहली, उनका मैं बहुत ही आई कांग्रेचुलेट देम एंड द एंटायर टीम ऑफ भरोसा सेल ऑफ मीरा भाईंदर एंड वसई विरार अलॉन्ग विथ ऑल द काउंसलर्स, एडवोकेट्स, पत्रकार, डॉक्टर्स, सोसाइटी के सभी वर्ग के लोगों ने इस इनिशिएटिव में पुलिस का सहायता की है और एक साथ मिलके इन्होंने जो प्रिवेंशन, हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन डिटेक्शन या इज बेटर देन
इज बेटर देन क्योर। सो क्राइम होने के पहले अगर समझौता होते है, काउंसलिंग होता है, तो इस काम में सोसाइटी के सभी स्तर के सभी प्रकार के लोगों ने पुलिस के इस इनिशिएटिव को मदद किया है और इसको सफलता पाई गई। तो हमारे यहाँ पे हमने अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, पत्रकार है, हमारे पुलिस के लोग हैं, इन्होंने सबने मिलके अलग अलग काउंसलिंग जो इश्यूज आए थे उनको सॉल्व करके उनकी मदद की। और इससे भी अच्छा कामगिरी हमारे अगले सालों में हम लोग भरोसा सेल में करें। तो जिस उद्देश्य से भरोसा सेल स्थापन हुआ था और शुरू किया गया था, महिला, बालक और ज्येष्ठ नागरिक, इनके लिए काम करने के लिए ये मौका मुझे मिला। और ये काम थोड़ा सा अलग है अपने पुलिस डिपार्टमेंट से, जिसको हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग बोलते हैं। तो ये काम करते वक्त बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस थे, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमको इसमें बहुत सारी चीजें करना जरूरी था। बिकॉज काउंसिलिंग ये इसका बेस है, भरोसा सेल का अगर कुछ बेस है तो वो काउंसिलिंग है। तो ये आज का प्रोग्राम करने का उद्देश्य ही यही था कि हमारे इस कारवा में और भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं और भी जितने भी एडवोकेट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं कि समाज की सेवा करें, जो डॉक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि हम फ्री में लोगों की सेवा करें, तो ऐसे लोगों को ये बताना कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये कारवा और बड़ा हो सकता है। अगर समाज में कुछ अच्छे लोग एक साथ आ जाएंगे तो काम और बेहतरीन होता जाएगा और अच्छा होता जाएगा। तो मैं आपके जरिए सारे समाज को ये बोलना चाहूंगी, मीरा भाईंदर वासियों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए। और आप सभी लोगों की जरूरत है मीरा भाईंदर को, तो आप अपने भी समय से सिर्फ 1 या 2 घंटा भी निकाल के भरोसा सेल में दे देंगे तो लोगों का काउंसलिंग करने के लिए, समुपदेशन करने के लिए उसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि कानून के दायरे में रह के ही हम पूरे काम करते हैं। बस हाँ, कभी कभी कुछ चीजें छूट जाती है जो कानूनन होती जरूर है, लेकिन जिसका इस्तेमाल ज्यादातर के हम लोग नहीं करते। आईपीसी में लिखा जरूर है कि हम लोग भारत के बाहर भी कुछ ऐसी समस्या हो जाए तो उनको जरूर हेल्प कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एम्बेसी जो है, अपनी इंडियन एम्बेसी, इन्होंने मुझे इस पूरे जर्नी में बहुत ज्यादा मदद की है, जिनके जरिए हम बहुत सारे लगभग 7 लोगों को हम दुबई, कुवैत, म्यांमार, तो सेंट्रल अफ्रीका, इन जैसे जगह से हम लोग उनको वापस लेकर आ सके। एंड अगर मैं कहूँ कि मेरे वरिष्ठों के बारे में, तो माननीय जो हमारे सीपी सर है, मधुकर पांडे जी सर, उसके बाद अभी जो हमारे एडिशनल सीपी सर आए हैं, तो इन लोगों का हमें हमेशा ही प्रोत्साहन देना रहा है। हमारे काम के लिए उन्होंने हमेशा सराहा है और जो हमेशा हमको बोलते कि कुछ भी जरूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं। तो ये मुझे लगता है कि बतौर एक प्रभारी अधिकारी ये बहुत बड़ी बात है कि वरिष्ठ जब आपके काम की सराहना करते हैं। 2266 केसेस हमने सॉल्व किए हैं। तो ऐसे कई सारे वाकयात हुए हैं कि जो दिल दहलाने वाले होते हैं, क्योंकि जब कोई औरत 30 साल के बाद मेरे पास आती है और बोलती है कि मैम मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया, मेरा बेटा नहीं रख रहा है, मैं का तो रहा नहीं क्योंकि माता पिता नहीं है, वो खुद बूढ़ी हो गई है, ऐसे वक्त में मेरा घर कहाँ है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो दिल दहलाना वाला सवाल है कि 30 साल तक पारिवारिक इसमें रहने के बाद एक महिला आकर ये सवाल पूछती है कि मैम मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ रहूंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे काम करना जरूरी है और बेहतरीन काम करना जरूरी है। 2021 में जिस वक्त मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के कमिश्नर सदानंद दाते हुआ करते थे, उनके ही मार्गदर्शन में इस भरोसा सेल की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसके पीछे मकसद ये था कि जो घरेलू हिंसा होता है या पारिवारिक विवाद होते हैं, उन विवादों से बचने के लिए और कम से कम एफआईआर दर्ज हो, इसके चलते ये भरोसा सेल की स्थापना की गई थी। इसका पूरा श्रेय सदानंद दाते सर को जाता है, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। आखिर में जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि भरोसा सेल एक ऐसा सेल है जहाँ पर करीब 3 साल मीरा भाईंदर और वसई विरार में काम कर रहा है, लेकिन इस पर अब तक किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का या एक तरफा न्याय का आरोप नहीं लगे हैं। अपनी पूरी तरह से कामयाबी के शिखर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।